गांव की एक शांत शाम थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दादी चारपाई पर बैठी थी और चार बच्चे उनके सामने बैठकर कहानी सुनने को उत्सुक थे। दादी मुस्कुराकर बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत बहादुर और दयालु था। बच्चे एक साथ बोले, दादी जल्दी बताओ। दादी ने कहानी शुरू की। राजा वीरेंद्र का राज्य। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की मदद करते थे। राजा रोज सुबह घोड़े पर बैठकर पूरे राज्य का दौरा करते थे। एक दिन राजा ने देखा कि एक गरीब किसान बहुत दुखी बैठा है। राजा ने पूछा, राजा किसान भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान बोला, किसान महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई, मेरी सारी फसल सूख गई। राजा तुरंत बोले, राजा चिंता मत करो, तुम्हें नया बीज और अनाज दिया जाएगा। किसान खुशी से रो पड़ा। रहस्यमयी जंगल। राज्य के पास एक जादुई जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई खजाना छिपा है, लेकिन वहां एक भयानक राक्षस रहता था, इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत सूख गए। राजा चिंतित हो गए। तभी एक बूढ़ा साधु महल में आया। साधु बोला, महाराज, इस समस्या का हल उस जादुई जंगल में है। राजा बोले, कैसे? साधु बोला, वहाँ एक जादुई झरना है, अगर उसका पानी राज्य में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। खतरनाक यात्रा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, मैं खुद जंगल जाऊंगा। सभी डर गए, लेकिन राजा वीरेंद्र बहुत बहादुर थे। वे घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बड़ा राक्षस सामने आ गया। राक्षस गरजा, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? राजा ने तलवार निकाली। राजा, मैं अपने राज्य को बचाने आया हूँ। राक्षस हंसा, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। राक्षस से युद्ध। राक्षस और राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, जंगल गूंज उठा। आखिर राजा ने बहादुरी से राक्षस को हरा दिया। राक्षस हारकर बोला, तुम सच में बहादुर हो, तुम खजाना ले सकते हो। राजा ने कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों को बचाना है। राक्षस ये सुनकर चौंक गया। उसने राजा को जादुई झरने का रास्ता बता दिया। जादुई झरना। राजा उस जगह पहुंचे जहां एक चमकता हुआ झरना बह रहा था। उसका पानी नीले रंग का था। राजा ने झरने का रास्ता राज्य की ओर मोड़ दिया। कुछ ही दिनों में नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे हो गए, फसलें उग आईं, पूरे राज्य में खुशी छा गई। राजा की असली जीत। लोग राजा वीरेंद्र की जय जयकार करने लगे। लेकिन राजा ने कहा, राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है। सभी लोग खुशी से झूम उठे। दादी कहानी खत्म करते हुए बोली, बच्चों, याद रखना, सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। बच्चे मुस्कुराकर बोले, दादी, कल फिर एक नई कहानी सुनाना। दादी हंस पड़ी।